अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चमन के फूल। चमन के फूल की एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आपका होस्ट तलहा खान आप सबको आज बहुत ही कुछ अच्छा सिखाने वाला है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मैनर्स के हवाले से कि बच्चों को मैनर्स किस तरह से सिखाया जाए और कौन से मैनर्स सबसे पहले सिखाए जाएँ। तो आज उस टॉपिक के हवाले से हमारी सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम बताने वाले हैं कि वो कौन से प्लीज़, थैंक यू, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये अच्छे अल्फाज अपने बच्चों को सिखाएं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके साथ इसी तरह से बात किया करें ताकि वो आपसे यही सीखें। वेट फॉर योर टर्न, यानी कि आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करें। चाहे उनको अपनी कोई बात करनी हो, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों, दो बड़े आपस में बात कर रहे हों, तो वो अपनी बारी का इंतज़ार करें, एकदम से इंटरप्ट ना करें। इवन अगर उनको इंटरप्ट करके कोई बात करनी हो तो उसके लिए वो लाजमी एक्सक्यूज़ मी कहें, तो ये भी एक अच्छा मैनर है। टू टेक परमिशंस, यानी अगर आपके बच्चों को कोई भी काम करना हो, कोई चीज़ लेनी हो, किसी चीज़ के बारे में कोई मतलब कि उनको उसको कोई चीज़ चाहिए हो, तो आपने उसको सिखाना है कि वो आपसे पहले परमिशन ले। कहीं जाना हो और आपने उसको जाने से मना किया हो, तो वो वहाँ जाने से पहले, वो काम शुरू करने से पहले लाज़मी परमिशन ले। और परमिशन लेके जब करेगा तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि आपका बच्चा क्या काम कर रहा है। ऑफ कोर्स ये गुड मैनर्स हैं जो आपने उसको सिखाया है, वो उस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ओए, उसको देखो कैसा लग रहा है टिकना सा। तो ये अल्फाज होते हैं जो कि हम अक्सर जो है ना अपने बच्चों के सामने किसी को मुखातिब करते हुए या किसी का मजाक उड़ाते हुए जो है ना बोल देते हैं। लेकिन हमने ख्याल ये रखना होता है कि हमारा बच्चा हमें देखकर सीख रहा है, तो हमने किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना, किसी की अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि हमें देखकर हमारा बच्चा हमसे सीख रहा होता है। तो हमने उसको अगर अपने बच्चे को ये सिखाना है कि वो कल को किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी के कपड़ों का मजाक ना उड़ाए, किसी के बालों का मजाक ना उड़ाए, किसी की अपीयरेंस का मजाक ना उड़ाए, तो हमने खुद ये हरकत नहीं करनी। और अपने बच्चे के सामने, स्पेशली जब अब बच्चा हमारे सामने हो, तो हमने अच्छी ज़ुबान में उससे बातें करनी है, सामने वाले से भी बातें करनी है और किसी का मजाक नहीं उड़ाना। रेसिप्रोकेट से मुराद होता है कॉपी करना। लेकिन कॉपी करने से मुराद, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि वो किसी को किसी चीज़ में कॉपी कर रहा हो, उसका मजाक उड़ाए, ऐसा नहीं। रेसिप्रोकेट से मुराद ये है कि अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या कर रहे हो, तो जवाब में वो बच्चा भी सामने वाले से इसी तरह से अच्छे से बात करे, उससे यही सवाल पूछे कि मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या कर रहे हैं, आपने कल क्या खाया और आज आपकी तबीयत कैसी है। यानी इस तरह के अल्फाज। ग्रेटिट्यूड से मुराद ये है कि अगर आपके बच्चे को कोई चीज़ अच्छी लगे या उसको किसी चीज़ में खुशी हुई हो, कहीं जाकर मज़ा आया हो, किसी के घर जाकर मज़ा आया हो, तो उसको चाहिए, आपको चाहिए कि वो आप अपने बच्चे को सिखाएं कि वो चलते वक्त, जाते वक्त उनका शुक्रिया अदा करे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करे, ताकि अगले बंदे को भी खुशी हो। नॉक से मुराद ये है कि आपने अपने बच्चे को ये मैनर्स भी सिखाने हैं कि अगर नॉक किए हुए किसी के रूम में घुस जाना ये अच्छी बात नहीं होती। मेरा नाम तलहा खान है, मेरा नाम ज़यान खान है। यानी कि जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपका बच्चा फ़ोन पे बात करे या सामने वाले से बात कर रहा हो या किसी बंदे से पहली दफ़ा बात कर रहा हो, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए। तो अगेन ये सब चीज़ें आपने अपने बच्चों को सिखानी है और ये मैनर्स का हिस्सा होता है। ऐसे ही आप एकदम से अपने काम की बात नहीं कर देते, तो आपने यही तरीक़ा अपने बच्चों को भी सिखाना है। अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, किसी को बुरे नाम से ना पुकारना, किसी को टीज़ ना करना, किसी का मजाक ना उड़ाना, किसी का नाम ना बिगाड़ना। ये गलती कहीं ना कहीं हमने भी पहले उनके सामने की होती है, ये शायद उन्हीं के सामने की होती है, उन्हीं को कहा होता है। अगर हमारा बच्चा हेल्दी हो या ज़्यादा कपड़े सर्दियों में पहन के घूम रहा हो और वो माशाल्लाह हेल्दी या मोटा सा लगे, तो हम उसे कहते हैं ओए मोटे, तो वो यही चीज़ सीख लेता है। प्लीज़ पार्डन मी से मुराद यानी कि मुझे माफ़ कर दें।
माफ़ कर दें ये अच्छी बात है। जब बच्चा कोई गलती करेगा, इंसान है, गलती कर सकता है, फरिश्ता तो है नहीं, तो गलती करे तो उसको सिखाएं कि वो माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से इंसान की इज्जत बढ़ती है, उसका रुतबा बढ़ता है, बल्कि वो छोटा नहीं होता। अगर आप किसी जगह पर हैं, किसी पब्लिक प्लेस के अंदर हैं, किसी इवन शॉप के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि अगर आपके साथ बहुत सारे लोग शॉप के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए उस डोर को पकड़ लें, ताकि आने वाले तमाम तर लोग ईज़िली आ जाएं। तो ये मैनर्स का हिस्सा होता है। ये छोटी-छोटी वो बातें होती हैं जिनके ऊपर जिनको हमें पता होता है कि हाँ, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है। उस बच्चे की हार्ड ड्राइव के अंदर, उसके दिमाग के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं है। बहुत सी इतनी ऑब्वियस होती हैं कि हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हमने अपने बच्चे को ये सब चीज़ें टीच करनी है, और टीच बहुत आसानी से हो भी जाएंगी। हमने थोड़ा-थोड़ा, छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स देकर ये सब करके दिखाना होगा, वो बच्चा सीख लेगा। लेकिन हमारी गलती ये होती है कि हम इन तमाम छोटी-छोटी बातों को बच्चों को सिखाते नहीं हैं, और इनको इतना ऑब्वियस और अपनी ज़िंदगी का पार्ट समझते हुए रखते हैं कि बच्चा बस खुद ही सीख लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमने ये तमाम तर छोटे-छोटे मैनर्स जो कि आगे आने वाली ज़िंदगी में बड़े बनते चले जाते हैं, और जब ये चीज़ें मौजूद नहीं होती बच्चे के अंदर, क्योंकि हमने सिखाई नहीं होती, हमने जस्ट एक्सपेक्ट किया होता है, वो कभी उस तरह से बिहेव करता है और कभी नहीं भी करता। तो बड़े होने के बाद जब वो बिहेव नहीं करता, तो वो बदतमीज़ और बदतहज़ीब कहलाता है। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें उनकी अच्छी परवरिश, उनको एक अच्छा इंसान बनाने की तौफ़ीक अता करे। अपने होस्ट तलहा खान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को पूरा देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।